नवीन कुमार हुआ, डायरेक्टर ऑफ नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उससे पहले सबसे पहले आज जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा दिन जिसको कहा जाता है, यहाँ पे आज है क्रिसमस डे। और आने वाले 2026 में भी हम लोग कुछ ही चंद दिनों के अंदर हम लोग प्रवेश करने जाएंगे सर, नव वर्ष पे। तो नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से सर सबसे पहले एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासियों, पूरे भारतवासियों को दिया जाए। नव वर्ष और मैरी क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में हम संपूर्ण भारतवासियों को, समस्त छात्रों को, समस्त बिहार वासियों को, समस्त राज्यवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला साल और जो अभी जा रहा है वो खुशी खुशी हो। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बात करते हैं नवप्रभात कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जो आकलन है लोगों में कंप्यूटर की जो अब जो प्रवृत्ति आ चुकी है पूरी तरह से, जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो चुका है, समय चेंज हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कंप्यूटर सेंटर के बारे में? हम लोग अभी जो है सो बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखा और हमेशा ये आईटी सेक्टर कुछ ना कुछ करते हुए आया है, हमेशा प्रोग्रेस करते हुए आया है। बच्चों को भी अपने पढ़ने के प्रति जो संवेदनाएं हैं उनमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला समय उनका बेहतर हो और सुंदर हो। सर, जिस तरीके से अब 2026 में हम लोग कुछ ही चंद दिनों में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या कुछ अब उद्देश्य रहेगा नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर का कि अब जो है आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में हम इसको पूरी तरीके से एक नए तरीके से बच्चों में एक विद्यमान स्थापित करेंगे और एक नई प्रवृत्ति लाएंगे? देखिए, कहने का मतलब ये है कि मेरा हमेशा ये टारगेट रहा कि नया साल कुछ नया लेकर आए, नया साल कोई नया परिवर्तन लेकर के आए। क्योंकि विगत 20 साल से हमारा हर साल कुछ न कुछ टारगेट फिक्स हुआ और ज़्यादातर टारगेट मैंने पूरा किया। और आने वाले समय के लिए भी मेरा कुछ नया उद्देश्य है कि जैसे इस साल हमें बहुत खुशी हुई कि साल देते देते, है ना, अंत जाते जाते जो है हमारा विद्यालय का, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो है सो एक लड़की ने हमें बहुत उत्साहित किया और भरे बच्चों के सामने सभा में कहा कि सर, अगर आपने नहीं पढ़ाया होता तो आज हम पास नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है। क्या कुछ नाम है सर उनका? सबसे पहले मैं उन पूजा कुमारी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, जिसने मेरी पढ़ाई का सम्मान किया और साथ में बच्चों को मोटिवेट भी किया। तो ये बहुत अच्छी बात है और जल्द ही हम आपके सामने उनको ला करके प्रस्तुत भी करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि उनको भी सम्मानित हम अपने तरीके से करें और जो भी बच्चे सफल होते हैं उनको भी बुला करके हम आप लोग के सामने सम्मानित करेंगे। आज वो सर किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है सर, इसके बारे में थोड़ा बताया दर्शकों को। अभी सैटरडे को ज्वाइन की है और साउथ उनको मिला है, साउथ बिहार उनका मिला है। अभी वो नौबतपुर में है। किस विभाग में सर? साउथ बिहार में, साउथ बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जी, साउथ बिहार उनको मिला है और हमें बहुत खुशी है कि साउथ बिहार से हम भी बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर। तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा भी होगा और साथ में लोग मोटिवेट भी करेंगे हम लोगों को और हम स्टूडेंट को ये मोटिवेट करेंगे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो पढ़ाई पर दे। और हम वादा करते हैं कि अगर हमें वो 5 साल की फीस और 5 साल मेरे साथ अगर दे दे तो हम उनको नौकरी देने का पक्का वादा करते हैं। चलिए, ये कम से कम क्लियर हो गया कि नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर और नवप्रभात कोचिंग सेंटर वो पूरी तरह से एक 24/7 जिसको बोलते हैं कि 24 घंटा बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी है और उसके भविष्य बनाने के लिए वो कोई भी प्रयास को छोड़ने की कोशिश में नहीं है, हर प्रयास को करने की कोशिश में लगी हुई है और उसका भविष्य बनाने में 24/7 वो लगी रही है। सर, देखा जाए जिस तरीके से एक गरीब जो निर्धन जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या कुछ आपने अपने यहाँ योजना बना रखा है? निर्धन छात्र छात्राओं के लिए या वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनका गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि निर्धन तो है ही,
ऐसे भी छात्र हमारे पास है जिनके गार्जियंस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले आपके एक इंटरव्यू आपने पहले भी लिया था, बहुत सक्सेसफुल रहा, आपने भी देखा, बहुत अच्छा व्यू किया है मेरा जी। ठीक है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें मेरे पास आकर के। और रही बात, बहुत लोगों का मन में ये संदेह होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ, तो वो मुझे समय दे और मैं उन्हें उन मुकाम पे पहुँचा दूँगा। उनके पहुँचाने के बाद मैं उनका गुरु दक्षिणा एक्सेप्ट कर लूँगा। उनको उस जगह तक पहुंचाने के बाद, उस मंजिल तक पहुंचाने के बाद जो भी गुरु दक्षिणा होगा उनको एक्सेप्ट करूंगा। ये लक्ष्य रहा है सर 2026 का आपका, पूरी तरीके से नवप्रभात कंप्यूटर सेंटर का और नवप्रभात कोचिंग सेंटर का। सर बच्चे जो है, बच्चे चाहते हैं कि आपसे जुड़े, आपके यहाँ से भविष्य बना के यहाँ से निकले। सर क्या कुछ एड्रेस, क्या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा सर आपका? मेरा एड्रेस हो गया इंद्रपुरी शिपारा, गली नंबर 7। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 9122486856 नियर अदिति विजन। सर जाते जाते आज की जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, आज की जो वर्तमान जो कंप्यूटर सेंटर की जो शिक्षा प्रणाली है, उस पर एक बेहतरीन संदेश ये दे दिया जाए कि आप आएँ हमारे पास, निसंकोच आएँ और यहाँ पे बेहतर भविष्य बनाने का यहाँ पे पुरजोर कोशिश करें। वर्तमान समय, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि मैं पूरे विश्व में अपना एक स्थापित करूंगा डिजिटल के रूप में अपने भारत को, तो ये संदेश तो उन्होंने साफ साफ सुना दिया। अब हमारा कर्तव्य है, जो भी बच्चे भटक रहे हैं उनको भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समय पूर्णतः डिजिटल होने वाला है। आपकी परीक्षाएं भी डिजिटल हो चुकी है, आपकी पढ़ाई भी डिजिटल हो चुकी है। तो इस डिजिटल युग में आप इसको जो है सीरियसली लें, अवॉइड न करें, टाइम पास न करें, क्योंकि समय एक बार चला जाता है वह पुनः वापस नहीं आता है। तो आप अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए जो है आप यहाँ पे आए, हम आपको वो बेहतरीन फ्यूचर बनाने में आपकी मदद करेंगे। और मैं मदद ही नहीं करूँगा बल्कि पूर्ण विश्वास रख करके जाइए कि आप यहाँ से सफल होकर के ही जाइएगा। हमारा मार्केट में आप हमारी पूछताछ कर सकते हैं। बच्चे जो भी पढ़े लगभग वो कामयाब हो गए। मैंने देखा है कि 90% बच्चे सफल हो गए। सरकारी नौकरियों में जाने वालों की संख्या वर्तमान समय में मैं बता रहा हूँ कि लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ मुझे पहचान बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बस यूँ ही चलता रहे हमारा सफ़र, और आप हम पे विश्वास कर करके एक बार ज़रूर आए। केवल यही हमारी चाहत होती है कि स्टूडेंट और टीचर के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए जी, उनकी कदर करें और एक मन में विश्वास लेकर के जाए कि चाहे जो कुछ हो हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे और अपना भविष्य यहाँ से बनाकर ही निकलेंगे। चलिए, इसी सब प्रशंसा के साथ, इसी शब्द के साथ, इसी संदेश के साथ सर तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से भी मैरी क्रिसमस और नव वर्ष की आपको हार्दिक बधाई। इस नव वर्ष में हर वर्ग के लोगों को बेहतर उज्जवल विकास, बेहतर उज्जवल भविष्य बना के आप लोगों को उनकी मंजिल तक छोड़े, यही हमारी आपकी शुभकामनाएं है सर। एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे जी उन पूजा के लिए जी कि आप ये तो सफल हो गए जी, और आपके आने वाले सफलता के लिए भी हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप आगे बढ़ते रहें और हमारा पीछे से साथ रहता है। और एक चीज़ आपको बता दें, बिल्कुल, किसी भी सफल लोगों के पीछे ये नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत कठिन है। जैसे मैंने एक पढ़ा है कि एक हाथी को एक आदमी जो है ट्रक पर चढ़ा रहा था जी, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति हाथी को ट्रक पे चढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता है। लेकिन हाथी को एहसास होता है कि पीछे मेरे कोई खड़ा है, ठीक है, और उस तरह से वो अपनी ताकत लगाता है और उस ट्रक पे चढ़ जाता है।
तो आप हमेशा, हम उन स्टूडेंटों को ये बताते कि आप हमेशा अपनी ताकत लगाएं और पीछे मेरे को पाए, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले वर्षों